अस्सलाम वालेकुम। आज हम बहुत ही मज़ेदार किस्म के चिकन टिक्का कबाब बना रहे हैं। कबाब को बना के आप फ्रीज़ कर सकते हैं और बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। बच्चों के ये बहुत ही फ़ेवरेट होते हैं और ये बहुत ही मज़े के और टेस्टी कबाब हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि हमें इन मज़ेदार से कबाब को बनाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो चलिए रेसिपी शुरू कर लेते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और इसके अलावा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले पैन में 1 टेबलस्पून ऑयल शामिल करेंगे। ऑयल को गर्म कर लेंगे और फिर इसमें 500 ग्राम बोनलेस चिकन शामिल कर देंगे। साथ ही इसमें 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे। चिकन को लहसुन अदरक की पेस्ट के साथ 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे जब तक कि जो चिकन का कलर है वो चेंज नहीं हो जाता। चिकन को हमने बहुत अच्छी तरह से भून लिया है और इसका जो कलर है वो भी चेंज हो चुका है। तो अब हम इसमें कुछ मसाले शामिल कर लेते हैं। 1 टेबलस्पून इसमें चिकन टिक्का मसाला शामिल करेंगे। अगर आपके पास टिक्का मसाला ना हो तो करी पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए शामिल करेंगे। हल्दी थोड़ी सी शामिल करेंगे। लाल मिर्च पाउडर 2 टीस्पून शामिल कर देंगे। नमक शामिल करेंगे 2 टीस्पून। धनिया पाउडर इसमें शामिल करेंगे 2 टीस्पून। गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून शामिल कर देंगे। जीरा पाउडर 1 टीस्पून शामिल कर देंगे। फिर इसमें काली मिर्च पाउडर 1 टीस्पून शामिल करेंगे। 1 टीस्पून इसमें चाट मसाला पाउडर शामिल करेंगे। 2 टेबलस्पून भर के इसमें दही शामिल कर देंगे। तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से भून लेंगे। मसाला जब अच्छे से भुन जाएगा तो फिर इसमें नींबू का जूस और थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे। मसाले को हमने चिकन के साथ बहुत अच्छी तरह से भून लिया है और फ्लेम को लो रखेंगे ताकि जो मसाला है वो जले ना। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून नींबू का जूस शामिल कर देंगे। साथ ही 4 से 5 टेबलस्पून पानी शामिल कर देंगे। अगर ज़रूरत हो तो आप दोबारा से भी पानी शामिल कर सकते हैं और चिकन को हमने अच्छी तरह से गला लेना है। चिकन को पानी शामिल करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और फिर कवर करके 4 से 5 मिनट तक चिकन को गलने तक पकने देंगे। इस दौरान वक्फे-वक्फे से चम्मच चलाते रहेंगे और जब चिकन गल जाए तो उसको चम्मच की मदद से या फिर पोटैटो मैशर की मदद से आप इसके रेशे कर लें। चिकन को हमने रेशा कर लिया है तो अब हम हल्का सा इसको मिक्स करेंगे चम्मच की मदद से और फिर इसमें सब्जियां शामिल कर देंगे। सब्जियां आप इसमें अपनी मर्जी से कोई सी भी शामिल कर सकते हैं। सब्जियों में शामिल है 1 गाजर, 1 शिमला मिर्च और 2 कप बंद गोभी।
सब्जियों को आप किसी भी शेप में काट के शामिल कर सकते हैं। सब्जियों को चिकन के साथ अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि जो मसाला हमने चिकन में शामिल किया है वो सब्जियों में भी शामिल हो जाए। सब्जियों को हमने भून लिया है तो अब हम पैन को कवर कर देंगे और 1 से 2 मिनट तक सब्जियों को हमने मीडियम फ्लेम पे कुक कर लेना है। एक से 2 मिनट के बाद चिकन को अच्छी तरह से एक बार फिर से भुनेंगे ताकि इसमें मॉइस्चर ना रहे और फिर इसके बाद चिकन को किसी भी बाउल वगैरह में निकाल लेंगे और इसे ठंडा कर लेंगे। जब अच्छी तरह से चिकन ठंडा हो जाएगा तो फिर इसमें उबले हुए मैश किए हुए आलू शामिल कर देंगे। चिकन का जो मिक्सचर है वो बिल्कुल ठंडा हो चुका है तो अब हम इसमें आलू शामिल करके अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। 500 ग्राम उबले हुए मैश किए हुए आलू हैं, इनको शामिल कर देंगे और खूब अच्छे से मिक्स कर देंगे। चिकन टिक्का कबाब बहुत ही टेस्टी बनते हैं, आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है और इसके अलावा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे शेयर भी ज़रूर करना है। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया। चिकन का मिक्सचर जो है वो रेडी हो चुका है कबाब बनाने के लिए। तो अब हम इसके कबाब बनाना शुरू करते हैं। मिक्सचर से थोड़ा-सा पोर्शन लेंगे, उसको राउंड शेप देंगे, फिर इसके कबाब बना के तो प्लेट में रखते जाएँगे। 20 से 22 कबाब इससे तैयार हो जाएँगे। आप चाहें तो कबाब फ्रीज़ भी कर सकते हैं और फिर इनको अंडा लगा के तो फ्राई कर लें। इसी तरह से हमने सारे कबाब शेप दे के रखते जाना है। बॉल में 2 अंडे शामिल करेंगे और 1 चुटकी इसमें कुटी लाल मिर्च और 1 चुटकी नमक शामिल करके अच्छे से फेंट लेंगे। कबाब को अंडों में डिप करेंगे और ऑयल में फ्राई कर लेंगे। मीडियम फ्लेम पे कबाब फ्राई करेंगे। पैन में गुंजाइश के मुताबिक ही हम कबाब शामिल करेंगे। ज़रूरत से ज़्यादा कबाब शामिल नहीं करेंगे वरना कबाब टूट सकते हैं। एक साइड पे जब कलर आ जाएगा तो फिर साइड चेंज करके कबाब को दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लेंगे। एक तरफ से कबाब फ्राई हो चुके हैं तो अब हम इनको पलट देंगे और दूसरी तरफ से भी इनको अच्छा सा कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। कबाब फ्राई हो चुके हैं तो अब हम इनको
ऑयल से निकाल लेंगे। बहुत ही मज़ेदार किस्म के चिकन टिक्का कबाब रेडी हैं। आप इनको केचप या फिर हरी चटनी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। मिलते हैं ऐसी ही और ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।